हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे से चैनल पांडे सर की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है उसको हम अच्छी तरह से अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, ठीक है, क्या बताता है, इफ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ये अगर कोई हमारा मान लेते हैं सिस्टम है, ठीक है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा आराम से। अगर हमारा कोई सिस्टम है, इसमें हमारा गैस है, ठीक है, ये हमारा इंसुलेटिंग वॉल है, ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल, पिस्टन से भी हमारा, ठीक है, ये हमारा कंडक्टिंग वॉल रहेगा, नीचे में हमारा जो बॉटम है, क्योंकि यहाँ से हम हीट सप्लाई करेंगे, मतलब कि यहाँ से मान लो हम फायर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में हम हीट सप्लाई करते हैं बाहर से, ठीक है, तो जो जैसे कि हम लोग घर का पानी ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हमारा पानी रहता है और हम गैस जला देते हैं। ठीक है, और गैस जब हमारा जलता है तो जो पानी है वो गर्म होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, बाद में उसमें से इवेपोरेट होके पूरा भाप निकलने लगता है, पूरा वेपर आने लगता है। ठीक है, और अगर उसको हम ढक दें तो उसके उस जो ढक्के हैं जिस चीज़ से, उसके ऊपर वो प्रेशर देने लगता है। ठीक है, वो कूदने लगता है, ऐसे कभी कभी वो गिर भी जाता है हमारा, जिस चीज़ से हम ढके रहते हैं वो चीज़। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही हम यहाँ पे गैस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इफ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा उसमें एक्सटर्नल वर्क होता ही है, और साथ ही साथ पानी जो है वो धीरे धीरे बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, पूरा, तो उस जो वाटर है उसका भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पे हमें बताएगा। ठीक है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो गैस है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम वेलोसिटी होता है वो बढ़ते जा रहा है, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, और ये जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है तो इसके ऊपर प्रेशर देने लगता है, और तब हमारा जो ये पिस्टन है ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब इस जगह से इस जगह में मान लो आ गया, इमेजिन करो। ठीक है, फिजिक्स को इमेजिनेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, तब हमें अच्छी तरह से समझ आता है। मान लेते हैं कि ये पिस्टन हमारा यहाँ पे आ गया, तो गैस जो है उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी, और साथ ही साथ पिस्टन का भी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ। जिस चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे वर्क होता ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क कहलाता है। तो जब किसी सिस्टम पे हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मान लो ये जो सिस्टम है वो क्यू अमाउंट ऑफ अगर हीट सप्लाई किए हैं, ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मान लेते हैं कि सिस्टम हमारा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तब हमारा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, U2 माइनस U1 कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पहले गैस का एनर्जी U1 था, बाद में हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ और वो U2 हो गया। ठीक है, प्लस हमारा एक्सटर्नल वर्क डन W। ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि जब भी हम किसी सिस्टम में कोई हीट सप्लाई कर रहे हैं, कोई अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है जितना हीट, वो हमारा इक्वल होता है। मान लेते हैं क्यू हम लोगों ने सप्लाई किया था, वो हमारा होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कि वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, और प्लस हमारा यहाँ पे छोटा सा एक्सटर्नल वर्क डन होगा, इसे भी हम डी क्यू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, यहाँ सीधी सी बात आपको समझने की जरूरत है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हाँ, जितना हम लोग सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो सिस्टम उतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हमारा इक्वल होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे लिख ही दिया हूं मैं, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय इट। ठीक है, गैस के द्वारा जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है और प्लस ही हमारा जो उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन को हम जब जोड़ते हैं वो हमारा जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल आता है। ठीक है,
अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर से एक बार इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया, लेकिन हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो चलो अब इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो हमें क्या बताता है, हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें, ठीक है। मान लो कि ये घर का हमारा बर्तन होता है, ठीक है। ये तसली बोलते हैं हम लोग अपने बिहारी भाषा में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, सबका अपना अपना भाषा होता है। तसली, ठीक है, अपना भाषा यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ। तो ये तसली जो होता है, इसमें हम लोग चावल बैठाते हैं, ठीक है, चावल बैठाते हैं कि नहीं। और इस चीज को हम लोग प्लेट या थरिया, कुछ भी चीज होता है, ठीक है, थरिया से नहीं ढकते हैं, जो बिहारी होगा वो समझेगा। मान लो एक प्लेट, इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्लेट से ढक देते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे गैस जलाते हैं तो पानी पहले ठंडा रहता है, उसका इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं U1 रहता है, ठीक है। हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q हो गया, ठीक है। Q अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है और धीरे 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 हमारा पानी गर्म होता है। चावल जो बैठा है उसमें पानी तो रहेगा ही, तो जो पानी है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। पानी गर्म होने के साथ खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, चावल हमारा जो है वो बॉयल होने लगेगा। जो वाटर है उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है, और वो बॉयल होने लगता है। और साथ ही साथ जब ये जो हमारा वाटर हीट होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, और तब ये जो वेपर है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये हमारा प्लेट के ऊपर प्रेशर डालता है और प्लेट हमारा देखोगे उछलता है या कभी कभी गिर भी जाता है। तो ये जो वाटर है ये जब गर्म हो रहा है और ये इवापोरेट होना शुरू हो रहा है, तो ये उस प्लेट के ऊपर धक्का दे रहा है, ठीक है। और प्लेट मान लो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। और साथ ही साथ हमारा पानी गर्म हो रहा है और उसके अंदर कुछ हलचल आ रहा है, ठीक है, वो बॉयल होना शुरू हो रहा है। मतलब कि क्या, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहा है, मान लेते हैं U2, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। यही चीज है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है प्लस ये एक वर्क डन करता है, ठीक है। ये प्लेट को देखोगे कि ऊपर करता है, ये घर पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब घर का बात बता रहा हूँ, ठीक है। गैस या कुछ ये सब नहीं, यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किया, आप लोग इसकी जगह पे गैस ही कंसीडर करेंगे, एग्जाम में अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ गैस, ठीक है। तो कभी भी वाटर हो या गैस हो, कुछ भी हो, जब उसके अंदर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ही, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, वो इधर उधर और रैंडम और ज्यादा स्पीड में मोशन करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा जिस वेसल में रहते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डालते ही हैं। और जब उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहा है तो वो हमारा इस प्लेट के ऊपर हमारा अपना इंटरनल एनर्जी लगा रहे हैं और एक एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यही बताता है कि जो हम लोग Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना सारा हलचल हो रहा है, वो इक्वल होता है सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे हमारा U2 माइनस U1, ठीक है। यहाँ U2 माइनस U1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि U2 इज ग्रेटर देन U1, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब कि क्या, यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो हम लोग एनर्जी सप्लाई किए हैं, जो हम लोग हीट सप्लाई किए हैं, वो इक्वल होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, जो हमारा वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन किसके द्वारा किया गया हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन। ये एक्सटर्नल वर्क डन किसके द्वारा होगा, जो चीज इसके अंदर रहेगा, जो चीज सिस्टम के अंदर रहेगा। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि द अमाउंट ऑफ हीट विच वी सप्लाइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन। इसे DW कर देंगे और ये DQ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा U2 माइनस U1, सॉरी ये सब इंटरनल एनर्जी हमारा कैपिटल U से डिनोट करते हैं, U1 प्लस
W, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं होता, जितना हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, जितना हम लोग जितना अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी बोल लो हम किसी सिस्टम को देते हैं, वो इक्वल होता है हमारा सिस्टम में जो हलचल आ रहा है। जैसे कि इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस हमारा उस हलचल के द्वारा कुछ वर्क डन होता है उस अंदर के सब्सटेंस के द्वारा, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, वही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल को, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाहर के साउंड को इग्नोर करना, बच्चे हैं हल्ला होगा ही, ठीक है। हमें अपने क्लास पे ध्यान देना है, हमें बाहर के साउंड से क्या मतलब है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।